नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल क्रांति का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के ट्वीट के जवाब में कहा, डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान केंद्र से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिलेगी। प्रदेश में साइबर और डाटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस बनाया जाएगा। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन ST-14 अपने 2 शावकों के साथ दिखाई दी। इस रिजर्व में टाइगर की संख्या बढ़कर 27 हुई। और बीकानेर, श्रीगंगानगर और अलवर जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार आधुनिक बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी में भारी निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्षमता का सदुपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन में सुगमता लाना विषय पर वेबिनार को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में हर बजट में सरकार ने प्रौद्योगिकी की सहायता से लोगों के जीवन को सुगम बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों की प्राथमिकताओं में विरोधाभासों को रेखांकित करते हुए कहा कि विशेष क्षेत्र के लोगों ने हमेशा सरकार से हस्तक्षेप और अपने कल्याण की आशा की। उन्होंने कहा कि इन लोगों का पूरा जीवन अभाव में बीता। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत अपने नागरिकों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से लगातार सशक्त बना रहा है और लोग इस बदलाव को अनुभव भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार के प्रयास गरीबों और वंचितों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं। हमारी सरकार के हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस बार के बजट में भी टेक्नोलॉजी, लेकिन साथ साथ ह्यूमन टच को प्राथमिकता, ये हमारा प्रयास हुआ रहा है। हमारा प्रयास हर गरीब और वंचित के जीवन को आसान बना रहा है, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। लोगों के जीवन में सरकार का दखल और दबाव भी कम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने सरकार के बड़े और महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड, जन धन, आधार, मोबाइल, ट्रिनिटी आरोग्य सेतु, कोविन ऐप, रेलवे आरक्षण और साझा सेवा केंद्र जैसी पहलों ने आम आदमी के जीवन को सुगम बनाया है। आज लोग सरकार को रास्ते की रुकावट नहीं मानते हैं, बल्कि लोग हमारी सरकार को नए अवसरों के कैटालिस्ट के तौर पर देखते हैं और निश्चित तौर पर इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप देखिए, टेक्नोलॉजी वन नेशन वन राशन कार्ड का आधार बनी और इससे करोड़ों गरीबों को पारदर्शिता से राशन मिलना सुनिश्चित हुआ। और दूसरे, जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन गया। प्रधानमंत्री ने सरकार के साथ संचार माध्यमों के सरल बनने की प्रक्रिया पर कहा कि अब संवाद करना आसान हो गया है और लोगों को त्वरित समाधान मिल रहे हैं। उन्होंने आयकर प्रणाली से संबंधित शिकायतों के फेसलेस समाधान का उदाहरण दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान केंद्र से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने ये बात सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के एक ट्वीट के जवाब में कही। श्री राठौड़ ने ट्वीट किया है कि जयपुर ग्रामीण के बामनवास, भावपुरा, रोजदा और सुराणा ग्राम पंचायतों के 14 गांवों के 1,500 बच्चों का जीवन डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान केंद्र के माध्यम से समृद्ध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अमृतकाल में 75 गांवों में ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि पूरे भारत में 5G सेवाओं का लक्ष्य अगले साल के अंत तक प्राप्त कर लिया जाएगा। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि अब तक देश के 387 जिलों में 5G सेवाएं शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में इस वर्ष मार्च के अंत तक 200 शहरों को 5G सेवा के लिए शामिल करने की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन ये लक्ष्य 1 महीने पहले ही प्राप्त कर लिया गया। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि भारत दूरसंचार उपकरणों के अग्रणी निर्माता और निर्यातक के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत का मोबाइल निर्यात $10 अरब हो जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि वैश्विक कंपनियां देश के दूरसंचार क्षेत्र में निवेश करना चाहती हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही होना चाहिए। आज कोटा विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में निर्धारित कोर्स से जुड़ी शिक्षा के अलावा जीवन व्यवहार की शिक्षा भी विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। श्री मिश्र ने कहा कि नई शिक्षा नीति पूरी तरह से विद्यार्थी केंद्रित है और इसमें सभी विषयों के साथ वैज्ञानिक ज्ञान, प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति के साथ ही भाषाओं के अध्ययन पर जोर दिया गया है। मैं चाहता हूं विज्ञान दिवस के इस पावन अवसर पर हमारे विद्यार्थी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर भारत को वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान में अग्रणी बनाने के लिए भी निरंतर प्रयास करें। हमारे यहाँ विज्ञान की आरंभ से ही समृद्ध परंपरा रही है। ऋषि चरक और सुश्रुत जैसे चिकित्सा विज्ञानी हमारे यहाँ हुए हैं, तो खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नागार्जुन ने जो कार्य किया है वह आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। समारोह में 57 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 72,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गईं। राज्यपाल ने समारोह में संविधान पार्क, महात्मा गांधी उद्यान, रसायन शास्त्र प्रयोगशाला, कंप्यूटर केंद्र, नवाचार और उद्भवन प्रकोष्ठ का वर्चुअली लोकार्पण किया। प्रदेश में साइबर और डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 147 करोड़ 55 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये सेंटर झालाना डूंगरी क्षेत्र में बनाया जाएगा और इस पर चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व की अकबरपुर रेंज के डाबली सुकूला वन क्षेत्र में बाघिन ST-14 के साथ 2 शावक दिखाई दिए हैं, जिनकी आयु लगभग 2 माह है। मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक सरिस्का बाघ परियोजना RN मीणा ने बताया कि बाघिन और उसके दोनों शावकों की निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों को सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या अब बढ़कर 27 हो गई है। सिरोही के जिला अस्पताल में कल देर रात कुत्ते एक नवजात शिशु को उठाकर ले गए और उसे बुरी तरह नोच दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिला कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घटना का विरोध करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने घटना को हृदय विदारक बताते हुए कहा कि ये कुशासन का नतीजा है। और अब मौसम। प्रदेश में आज उत्तरी हिस्सों में मौसम में बदलाव आया है। श्रीगंगानगर में आज तड़के बूंदाबांदी हुई।
आसपास के गांवों में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। इसके बाद से तेज हवा चलने का दौर शुरू हुआ, जो शाम तक जारी रहा। बीकानेर और अलवर जिलों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 24 घंटों में चूरू, झुंझुनू, सीकर और अलवर जिलों तथा आसपास के इलाकों में गरज के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि एक पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के ऊपर से गुजर रहा है, जिसके असर से तापमान में कमी आएगी। प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग और उपलब्धता में अंतर बढ़ने से लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। शहरों और गांवों में दिन के साथ अब रात में भी बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। गांवों में कई घंटों तक अघोषित बिजली कटौती से लोगों को जूझना पड़ रहा है। सेना की दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर 38 वर्ष की सैन्य सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए। श्री भिंडर ने 1 अप्रैल 2021 को सप्त शक्ति कमान की बागडोर संभाली थी। जनरल ऑफिसर भिंडर जून 1983 में डेक्कन हॉर्स में कमीशन हुए थे। बाद में उन्होंने इसकी कमान संभाली थी। आकाशवाणी जयपुर के समाचार एकांश में सेवारत वरिष्ठ स्टेनोग्राफर बजरंग लाल पारीक 36 वर्ष की सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश हमें बाड़मेर जिले के सिवाना के श्रोता दानाराम ने भेजा है। उन्होंने बताया कि बाजरे का खीच बहुत बढ़िया होता है, साथ ही इसका हलवा भी बहुत स्वादिष्ट होता है। बाजरे की रोटी के साथ हल्दी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल क्रांति का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के ट्वीट के जवाब में कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान केंद्र से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिलेगी। प्रदेश में साइबर और डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस बनाया जाएगा। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन ST14 अपने 2 शावकों के साथ देखी गई है। इस रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। और बीकानेर, श्रीगंगानगर और अलवर जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।